बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम वक्त में से गुजरे हमें समझ नहीं आती, लेकिन जब हम उनसे दूर होते हैं बड़ा क्लोजली हम उनको फील करते हैं। उन रिश्तों में से एक माँ का रिश्ता भी है। वीडियो के साथ साथ हम मम्मी की भी बात करेंगे और मैंने जो वीडियो बनाई है मैं कहाँ कहाँ गई, मैंने क्या क्या किया, मैं थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन करूँगी। बिकॉज जस्ट लास्ट नाइट माई फ्रेंड जस्ट कॉल मी एंड सेड सफिया यू आर मेकिंग द वीडियो ग्रेट बट यू हैव टू आल्सो टेल मी व्हाट आर यू डूइंग देयर। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। ये विनर्स एक मॉल है, जैसे पाकिस्तान में मॉल होते हैं, ये कनाडा में विनर्स भी है। ऑलमोस्ट सेल लगी हुई थी, तो मुझे वैसे भी जब भी टाइम बचता है ग्रॉसरी के लिए मैं निकल जाती हूँ। बहुत कुछ था यहाँ पे, मुझे मोबाइल एसेसरीज देखनी थी, मैं थक गई थी वीडियोस बना बना के। मैंने कहा मैं एक स्टैंड देखती हूँ, फिर उसके बाद जीन्स थी, कपड़े थे, ये सारा सेक्शन था फॉर्नर वेयर्स का। और मैं भूत बनी हुई थी, यहाँ भूत बन के ही चलता है। जितनी सर्दी है, जितनी स्नो है ना यहाँ पे, बंदा सरवाइव नहीं कर सकता। आपको कुछ ना कुछ, मुझे सांस का मसला हो रहा है, दूसरों को भी होता है। जब स्नो ज़्यादा हो जाती है ना, आपको फिर वो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है आपका। फिर उसके बाद थोड़ा सा मिल जाता है आपको टाइम के आप फैशन कर लें, अदरवाइज इधर कोई इस तरह का एनवायरनमेंट आपको मिलता ही नहीं है। खुद ही मैं लहरा रही होती हूँ, खुद से खुद का ही मैंने दिल लगाया होता है। आई एन्जॉयड माई जर्नी ऑल द टाइम, आई एन्जॉयड माई कंपनी, इवन नो फ्रेंड्स, नो कंपेनियन आई नीडेड हियर, लेकिन स्टिल मेरा अच्छा टाइम गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। मैं ग्रॉसरी कर लेती हूँ और अपने घर को सजाती हूँ, जब टाइम बचता है कुकिंग कर लेती हूँ। मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट है यहाँ दिल लगाने के लिए। उसके बाद ना शूज़ थे, आप कोशिश करें, आप जब पाकिस्तान से बाहर आ रहे हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं ना, शॉपिंग वहाँ से करें। वो उसके टेम्परेचर के लिए सूटेबल होती हैं ना चीज़ें। यहाँ पे लेडीज़ के ये शूज़ मुझे ये इतने पसंद आए हैं, मुझे ये स्टाइल इतना पसंद आया है। ये विंटेज लुक है थोड़ी सी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। लेकिन हम एकदम सब कुछ बाय भी नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा। ये ओपन भी थे, कुछ फुली बंद थे, हाई नीज तक थे। तो ये स्टाइल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था। ये कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा था, इनके अंदर फ्लीस थी और कॉस्ट इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन अच्छे हैं ये। ऐसा नहीं है कि आप ये एक दो माह पहनेंगे, फिर ये आपके काफ़ी साल, अगर ये कॉस्टली है तो आपके काफ़ी सालों तक चल जाएंगे ना। और ये हाई हील से मैं जो कि मैं पहन नहीं सकती। फिर उसके बाद ये था जेंट्स के शूज़ थे। आप साथ साथ शूज़ देखें, मैं साथ साथ आपको कुछ बातें बताती हूँ। जब भी आपको किसी ने कोई गम पहुँचाया ना, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। मिरेकल्स हुए हैं, मोजज़े हुए हैं। अल्लाह ताला ने मोजज़ों जैसा ही आप कह लें कि मुझे नवाजा है। मोजज़े हुए हैं, एक नहीं हुआ, मोजज़ात हैं। मेरे पास बंडल पड़ा है, अगर मेरे पास कोई बैठे मुझसे पूछे मेरे पास बंडल है बताने को, उस सब के पीछे किसी ने मुझे किसी न किसी जगह पे हिट किया होगा। अगर मैंने कुछ अचीव किया है ना, तो वो किसी ने मुझे हिट किया होगा, तो फिर मैंने अचीव किया। तो मैंने जब अपने अच्छे वक्त में आई हूँ ना, जब कुछ अचीव करने के बाद, तो मैंने जब सोचा है, मुझे रियलाइज़ हुआ, तो मैंने उस बंदे का ज़रूर शुक्रिया अदा किया है जिसने मुझे हिट किया था, जिसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, जिसने मुझे दुख दिया, जिसने मुझे इतना तोड़ा कि मुझे आगे बढ़ने का जोश आया, मुझे सोच आई, मुझे हिम्मत आई, मुझे हौसला आया कि मैं इसको रिटर्न में ये करके दिखाऊंगी। यू नो, समटाइम्स वो चीज़ें लोग कर जाते हैं, लोगों की बातें वो काम कर जाती हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हो। तो यार उन लोगों का शुक्रिया तो बनता है। मैं ऑलवेज आई वांट टू बी थैंकफुल फॉर देम, जिन्होंने जिधर जिधर मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, मुझे हिट किया। मेरे दिल में उनके लिए कुछ बुरा नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस आई हैव ग्रेट फीलिंग्स फॉर देम कि काश मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। यार काश, मैं खुश होती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आए। कोई भी है, कोई रिश्ता है, कोई तकलीफ़दा मंज़र था, बेशक उस वक्त वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा थी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त में कि अगर वो ना होता तो मैं आज यहाँ पे ना होती। क्योंकि मैं अब जिधर हूँ मैं बहुत मुतमईन हूँ। मैं अल्लाह ताला की ज़ात से इतना राज़ी हूँ, मैं इतना राज़ी हूँ।
कि मैं उस बंदे का शुक्रिया अदा करती हूँ, उस वक्त का। आपको कोई कुछ कहता है, परेशान ना हुआ करें, घबराया ना करें, बल्कि उसका फ़ायदा उठाया करें, उसको सोचा करें, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश किया करें। हाँ, लोगों की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश ना किया करें, अपने काम से, अपने वक्त से ख़ुद को साबित करवाया करें, ज़ुबान से ना करवाया करें। मैंने कभी, मुझे नहीं याद कि मैंने पलट के किसी को जवाब दिया हो। मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे रिएक्शंस भी थे, सब कुछ था, मैं कोई फरिश्ता नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होगा। समटाइम्स आपके लफ्ज़ वो काम नहीं करते, वक्त वो काम कर जाता है। आप थोड़ा सा वक्त देना, हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। अपने काम से भी आप जवाब दे के देखें, लेकिन जो जवाब आप अपने काम से देंगी ना, यकीन करें वो जवाब इतना पुरअसर होगा, इतना पुरअसर होगा, वो आपकी नस्लों तक चलेगा, वो आपका नाम बनाएगा। मेरी सारी लाइफ जर्नी यही है। मुझे हिट किया गया, जगह जगह से हिट किया गया, हेट मिली, प्यार नहीं मिला, और मैंने उस चीज़ को मैंने कैश किया। मैंने उस चीज़ को पस्से पुश्त करके आगे चली। मैंने कहा नहीं, मैं प्रूव करूँगी कि मैं कुछ हूँ, मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ। आई एम स्पेशल, आई हैव समथिंग स्पेशल इन माई नेचर, यू नो। बहुत सारी आदतें ना आपको अपनी जीन्स में से मिलती हैं। मेरे अब्बू की तबीयत इस तरह की थी। अब्बू बहुत काम है, अब्बू बहुत इसी तरह के नेचर के खामोश हैं। किसी ने कुछ भी कह देना, हम बच्चे थे, हमने बोलना करना, अब्बू तुसी की कर दे, अब्बू तुसी बोल दे, नहीं तो अब्बू ने ना मुस्कुरा देना करना। चेहरे पे हर टाइम अब्बू की स्माइल होती है। अल्लाह ताला अब्बू को सेहत वाली ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे। मैं यार हर वक्त, हर लम्हा अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स की। अगर उन्होंने स्ट्रगल ना की होती, उन्होंने मेहनत ना की होती, हम पता नहीं हम किस माहौल में फिर बड़े होते हैं। ये सब कुछ उनकी वजह से है। हैड कम टू द पॉइंट, अब्बू की वजह से ये नेचर में था, पलट के जवाब नहीं देना, गुस्सा आता था, सब कुछ होता था, बहुत बुरा लगता था। बहुत सारी बातें इस तरह की होती हैं। तो जब भी आप किसी को किसी बुरे वक्त में देखते हैं, उसको फील करवाना ज़रूरी नहीं होता। वो बंदा पता नहीं खुद किस तरह सर्वाइव कर रहा होता है। कोशिश किया करें टू बी नाइस टू एवरीवन। अब उसका हौसला नहीं बन रहे तो उसका हौसला तोड़े भी नहीं हो ना, अब उसका हौसला तोड़ने वाले भी नहीं बने। लेकिन स्टिल ऑन द अदर साइड, इफ़ समवन इज़ फेसिंग दिस सिनेरियो, आप परेशान नहीं हो, आप उन बातों को दिल पे लेके बैठ नहीं जाए। मेक योर प्लान्स, वर्क ऑन योर प्लान्स एंड अचीव योर गोल्स, यू नो। आप अपने प्लान्स बनाएं, उनको अचीव करें। डजेंट मैटर यू आर वुमेन, डजेंट मैटर, यू कैन डू एवरीथिंग वट एवर यू वांट, यू नो। मेरा व्हाट्सएप पे ना एक वो आ करता था, नेम होता था मेरा, डिटेल लिखी होती है ना, तो मेरा वहाँ पे एक ही स्लोगन था, डू वट एवर यू वांट। वो जब मैंने चीज़ों को अचीव करना शुरू कर दिया तो आपको भी ऐसा ही होगा, हर चीज़ मुमकिन लगेगी, हर चीज़ मुमकिन लगेगी। फिर उसके बाद मैंने उसको चेंज किया, यू नो। मैंने अपने उस व्हाट्सएप नेम को चेंज करके उसके बाद क्या रखा, मैंने उसका नाम रखा, जब मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, मैंने उसका नाम रखा, बिलीविंग ऑन योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट की ऑफ सक्सेस। मैं सोचती थी कि मैं किस तरह इतनी मैंने चीज़ें अचीव कर ली हैं। उसका सिर्फ एक ही था कि मुझे खुद पे, एक अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन था कि वो मुझे कामयाबी देंगे। दूसरा, मेरा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव था कि मैं कामयाब होंगी, मुझे होना है। यार, आई जस्ट बाय दिस स्नैक जस्ट फॉर फन, ओके गाइज। इसमें आपने परेशान नहीं होना, डिप्लोमेट भी नहीं होना। और ये बच्चों के लिए, बच्चों का सेक्शन था। मैं बच्चों को बहुत मिस करती हूँ। जब भी मैं यहाँ पे चीज़ें देखती हूँ मेरा दिल करता है ना, बच्चे घर में थे तो अच्छा होता है, बच्चे रौनक होती हैं। तो ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी कि बच्चों को दिखाऊंगी। आप फेरी टेल बन सकती हैं, आप कुछ भी बन सकती हैं। यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये है ना बच्चों की ब्लैंकेट्स थी। ठंड लगती है यहाँ पे, ठंड ज़्यादा होती है, तो ये ब्लैंकेट्स थी, कुछ बच्चों को पसंद होता है। उसके बाद मैं बेकरी में चली गई। मैंने कहा चलो यार, मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैं देखूँ यहाँ पे अच्छे केक कहाँ से मिलते हैं। तो यार वल्ला केक थे। अब मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छे केक थे, टेस्ट बहुत अच्छा था इनका। मैंने
इनमें से एक बाय भी किया। मैंने कहा चेक करती हूँ, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं तो उनका प्लान है मेरे साथ ना, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ। और मैंने ये फर्स्ट वाला लिया था। उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा यार बारबी इज़ ऑन दी अर्थ, आई मीन बारबी मॉल में क्या कर रही है। मैं ऊपर थी तो मैंने अचानक से इस हसीना को देखा, दुशीज़ा को मैंने देखा। मैंने कहा यार ये कितनी प्यारी लग रही है। तो ये रेड कारपेट था, डे था यहाँ पे। क्रिसमस आ गया, न्यू ईयर आ रहा है ना, तो फिर यहाँ पे यही कुछ रहेगा। इसने फिर मुझे अपने अच्छे अच्छे पोजेस दिए ना। कहती है तुम बहुत ज़्यादा खुश हो रही हो मुझे देख के। मैं कि तुम प्यारी इतनी हो, अच्छी चीज़ों की तारीफ़ किया करे ना। मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ। जो फ्रेंड्स मेरी मुझे जानती हैं, मैंने जहाँ भी खूबसूरत औरत को देखना है मैंने उसकी तारीफ़ करनी है। मेरे पास इतना जिगरा है कि मैं हर खूबसूरत औरत का तारीफ़ करती हूँ, उसको बताती हूँ कि तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारी ये चीज़ बहुत प्यारी है। हाँ जी, मेरे पास इतना बड़ा दिल है कि मैं तारीफ़ करती हूँ, वो भी औरतों के औरत की। मुझे औरतें जहाँ जहाँ प्यारी लगती हैं मैं उनको बताती हूँ कि आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत प्यारी थी, अच्छी बॉडी थी इसकी। और बच्चे आ रहे थे, बच्चे खुश हो रहे थे। ये करैक्टर भी है ना, कार्टून्स भी आते हैं, तो इसने वो करैक्टर वेयर किया हुआ था। इस हसीना दोशीज़ा बारबी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।